दोगे तो फिर हो जाएगा। ये तेरा हाथ का एंटीना क्यों खड़ा रहता है? ये अंगड़ाइया ये नहा के फिर मेरा पानी भर गया, तो ये मोटर चला रखी थी मैंने, पानी भर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल सोनिका लाइफ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। रात को इतना मतलब कि मैं थक गई थी कि क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने मेट्रो का सफ़र किया था। और गाइस इस टाइम मेरा नाश्ता हो रहा है, मैंने अपनी चाय ले ली है, मेरे 2 ब्रेड, और आज मैंने बटर यूज़ नहीं करा है, आज मैं मलाई ले रही हूँ अपने ब्रेड पर। तो मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। कल मेरा बहुत मन था कालका जी मंदिर में, वहाँ पे रात को वहाँ पे जागरण होने वाला था और बहुत अच्छा वहाँ पे व्यू बना रखा था उन लोगों ने, आपने देखा ही होगा। काफ़ी मस्ती करी, बट कोमल के बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, और मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, सारा काम घर का निपटा लिया है। कोमल भी आके चली गई है काम वाम करके, और काफ़ी दिनों से नेल पेंट लगा रखा था मैंने, तो मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। और आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है मेरा, मुझे अपनी थ्रेडिंग करवानी थी। जहाँ मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ ना, वहाँ पे उनका जो पार्लर है वो उनका काम वहाँ पे चल रहा है। तो कल वो अचानक मुझे मिल गई जब मैं मंदिर जा रही थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि थ्रेडिंग के लिए भाई, क्योंकि मैंने खुद अपनी थ्रेडिंग ख़राब कर ली थी। और मुझे ना कहीं और पार्लर में जाना पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे एक ही वो जो थ्रेडिंग का जो सीन होता है ना, वो किसी एक का ही हाथ अच्छा रहता है, मतलब बनाने में आईब्रोज वगैरह। और अगर उन्होंने मुझे कहा था कि कॉल करके आना, अगर देखती हूँ अगर मुझे जाना होगा तो मैं चली जाऊँगी। और अभी मैं नहाने का पानी रख दिया है मैंने, जब तक मैं नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ। यो सो जाओ, खाओ। मेरा नहाने का पानी गर्म हो गया और अब मैं नहाने जा रही हूँ, और नहा के फिर मेरा पानी भर गया, तो ये मोटर चला रखी थी मैंने, पानी भर चुका है। तो गाइस मैं नहाकर आ गई हूँ और रेडी हो गई हूँ, और आज मैंने सूट वियर किया है, सूट डाला है। और ये जो सूट है ये मेरा कोमल ने स्टिच किया है इसको, और ये देखो कैसा स्टिच किया है उसने, जैसे खुद लहराती रहती है वैसे उसने मेरा स्टिच भी, मतलब मेरा सूट भी लहरा दिया। उसका कहना था कि जहाँ से आपने सूट परचेज किया उन्होंने पट्टी ही गलत लगा रखी है। उसकी मेंटलिटी देखो आप कैसी वो करती है। खैर कोई नहीं, मैंने तो उसको वेयर कर लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्दी का टाइम है, सर्दी में अगर कोई डालते तो वो स्वेटर के अंदर छुप जाता है, तो दैट ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था मेरे लिए। तो और अभी ना मैं ये सोच रही हूँ कि नहा चुकी हूँ, काम हो गया है, और मेरी सिस्टर का घर पास में ही है, तो उसका 2 महीने का बेबी है, छोटा सा। तो और मैं कभी कभी उसके पास चली जाती हूँ, 1-2 दिन छोड़ के चली जाती हूँ। पहले तो मैं स्टार्टिंग में रेगुलर जा रही थी, क्योंकि बहुत छोटा सा बेबी है और भी कमज़ोर भी हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको मिलने जा रही हूँ, और मैं आपको अपनी बहन के घर पे जाके फिर मिलती हूँ, मैं दिखाती हूँ प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा बेबी। पर गाइस जाने से पहले पेट पूजा तो कर लूँ, मैं मिलवाती हूँ, पर पहले उससे पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। तो खाने में है पालक पनीर और पराठे। पराठे इसलिए कि भैया मोटे तो ही थोड़े हो रहे हफ्ते खा के, और तो मैं खाना खा के फिर जाती हूँ।
तो मैं अपनी बहन के घर पे आ गई और ये रहा प्यारा सा क्यूट सा बेबी। ये देखो देख, वही ओहो अंगड़ाइया ले रहा है बहुत बड़ा। हाँ इवान नींद आ रही है जोर की। कल हो जाओ कल हो जाओ कल हो जाओ। ये मंकी कैप पहन रखा, मंकी कैप। ठंडी हो रही है। अरे सर ने क्या अभी मेहनत करके पढ़ा लिखा दिया कुछ हो गया। अरे महेश का बेटा फलाने ने ये कर दिया है। ये इसके ना हाथ हमेशा खड़े क्यों रहते हैं? दादा का ही नाम होगा। और ये रही मेरी बहन। माँ का नाम जिंदगी में नहीं होगा। मैंने आके इसको डिस्टर्ब कर दिया है क्योंकि ये सोने जा रही थी। फलाने का इसको डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि ये सोने जा रही थी, क्योंकि बच्चा कोई रात परेशान करता है और दिन में सोता है। तो अभी मैं चली जाऊंगी, उसके बाद ये सो जाएगी। इससे पहले मैं खेल के फिर जाऊंगी। हम इसी जाएंगे भीख मांगने। बस में टिकट नहीं लगेगा। मैं बोल ले भाई कुछ, हम देखो देखने आए हैं, तेरे से मिलने आए हैं। पूरा 1-1.5 घंटा हो गया मुझे आए हुए और ये गोद में सोने के मजे ले रहा है बस। इसको कुछ नहीं है, सोए जा रहा है सोए जा रहा है। इसे कोई मतलब नहीं, कोई इससे मिलने आया है मैं उठ जाऊं बस। इसके हाथ दो खड़े रहते हैं, देखो ये देखो, इसके दोनों हाथ खड़े रहते हैं और बिल्कुल आराम से सुकून में नींद है इसकी। ये देखो ये हाथ खड़े खड़े हो जाओ भाई। कोई मिलने आता है ना तो उठ जाना होता है, नमस्ते होती है। हेलो इवान, हेलो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई मिलने आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी नींद प्यारी है, क्या कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने घर आ गई हूँ सिस्टर से मिलके। और यहाँ एक तो लाइट गई हुई थी पर अभी यहाँ लाइट आ चुकी है। और जब मैं वहाँ गई तो बेबी सो रहा था, आपने देखा ही होगा उसको कितना क्यूट है। जब वो हुआ था तो बहुत कमज़ोर था और अब तो फिर भी 2 महीने हो गए हैं उसको। तो और दिन में सोता रहता है, रात को जागता है। तो जब मैं गई तो सो रहा था, कम से कम 1.5-2 घंटे मैंने उसको अपनी गोद में लेके बैठी हूँ कि वो थोड़ी देर में अब उठेगा तो मैं थोड़ा सा उससे बात कर लूँगी। पर वो तो हिल ही नहीं रहा था, अपने दोनों हाथ ऐसे खड़े करके सो रहा था बस। तो और जब मेरा आने का टाइम हुआ तो तब जग गया था, वो रो रहा था। तो थोड़ी देर से खेल के मैं अपने घर आ गई। तो गाइस अभी अपने घर पे आ गई हूँ। तो अब खाना डिनर का टाइम हो चुका है, होने वाला है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और उनके आने से पहले मुझे अपना व्लॉग एंड करना पड़ेगा क्योंकि अभी उनको कुछ नहीं पता है कि मैं अभी मैंने अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। क्योंकि मैंने पहले भी की थी, आपको पता है, जैसे कि 3-4 साल पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी पर मैं किसी वजह से नहीं कर पाई थी, उसको मैंने वहीं पे एंड कर दिया था, नहीं कर पाई थी। तो अभी दोबारा स्टार्ट कर दिया। उनके आने से पहले मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में आपसे। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। बुरे कमेंट मत करना प्लीज़ अभी, क्योंकि मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो मैं डीमोटिवेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। और कोई कर भी देगा तो मैं तब भी डीमोटिवेट नहीं होंगी क्योंकि मुझे अब करना है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, अपना ख्याल रखिए।